हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स न्यू डेल्टा 3D चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग टॉपिक पर बेस्ड। तो इसी प्रिंसिपल पर हमने पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। अब हम तीसरे पार्ट में 3 क्वेश्चंस लेके आए हैं, इन्हें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे एक तो ध्यान रखना है कि नंबर्स कैसा है, 3 डिजिट नंबर्स, मतलब इसमें 3 अंकों की संख्या। मोर देन 600 कैन बी फॉर्म्ड। और दूसरी इसमें कंडीशन है कि जो आपके 3 डिजिट नंबर्स हैं ये मोर देन 600 होने चाहिए। और आप डिजिट्स कौन से यूज कर सकते हैं, 2, 3, 4, 6, 7 इन डिजिट्स का यूज करते हुए 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जो मोर देन 600 हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन डिजिट्स आर, जो डिजिट्स हमें दिए हैं पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डिजिट्स आर 2, 3, 4, 6, 7। अब जो नंबर बनाना है, नंबर कैसा है, कोई भी नंबर होगा वो कैसा है, 3 डिजिट नंबर, मतलब उसमें 3 डिजिट्स होंगे। ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस और ये 1 प्लेस। हमने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे वो मोर देन 600 होने चाहिए। तो टास्क ये है कि हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं मोर देन 600। अब इस टास्क को हम 3 जॉब्स में डिवाइड कर लेते हैं कि इस 3 डिजिट नंबर्स का 100 प्लेस को फिल करना, 10 प्लेस को फिल करना और 1 प्लेस को फिल करना। तो पहली जो जॉब है वो क्या है, नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस। अब 100 प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं, देखिए यदि हम 100 इस प्लेस पर 2 रखेंगे तो ये जो भी नंबर बनेगा वो लेस देन 600 होगा। अगर 3 रख लिया तब भी लेस देन 600 बनेगा। अगर यहाँ 4 रख लेते हैं तब भी ये लेस देन 600। अगर यहाँ पे 6 रखते हैं तो बात इन 2 स्थान पर इनमें से कोई ना कोई डिजिट्स आएगा। ये 6 रखने से मोर देन 600 ही बनेगी और यहाँ पे 7 रखने से भी मोर देन 600। तो यहाँ पे 100 प्लेस को फिल करने के हमारे पास 2 चॉइस हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू फिल 10 प्लेस। अब क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो नहीं कहा गया कि डिजिट्स को हमने रिपीट नहीं करना है, डिजिट्स रिपीट किए जा सकते हैं। जो डिजिट 100 प्लेस पे यूज हो चुका है वो 10 प्लेस पे भी आ सकता है। तो उस हिसाब से 10 प्लेस पे कितने डिजिट यूज किए जा सकते हैं, ये 5 डिजिट्स यूज किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल 10। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू फिल 1 प्लेस, इसके भी 5 रहेंगे। जब ये तीनों प्लेस, पहले इसको फिर उसके सक्सेसिव ये फिर उसके सक्सेसिव ये, जब ये तीनों जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा जो 3 डिजिट नंबर्स बनाने का टास्क है वो कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब वाई फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल रिक्वायर्ड वेज। रिक्वायर्ड वेज मतलब जो हमसे पूछा गया था कि 6 टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स, कितने बनेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 5 × 5 विच इज इक्वल टू 50। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन आएगा, आंसर आएगा वो आएगा 50। इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है उसे ध्यान से पढ़ लेते हैं।
हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स। अब इसमें ध्यान रखें, यहाँ पे जो नंबर्स बनेंगे वो 4 डिजिट होंगे, 1000 प्लेस तक जाएंगे, जिसमें हमने डिजिट यूज करने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। और इसको दो पार्ट्स में क्वेश्चन को बनाया गया है। एक में कहता है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है, दूसरे पार्ट में कहता है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। उसी प्रकार से गिवन डिजिट्स आर, जो डिजिट्स गिवन है उसे लिख लेते हैं 2, 3, 4, 6, 7। जो हमें नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का। ऐसे हम डिजिट्स के बॉक्स बना लेते हैं। ये 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। तो जब हम फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, when repetition of digits is allowed, ये हमारा फर्स्ट केस है। तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? नंबर ऑफ, इसमें सॉरी डिजिट्स जो यूज करने हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इन डिजिट्स का यूज करना है। स्टेटमेंट हमने ऊपर वाली ले ली थी, नीचे वाली में ये है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल थाउजेंड प्लेस। अब 1000 प्लेस को फिल करना है। अगर हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं तो फिर ये 4 डिजिट की नंबर्स नहीं बनेगी, बल्कि ये 3 डिजिट की नंबर्स बनेगी। तो हम यहाँ पे 1000 प्लेस को पर 0 डिजिट का यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने भी 5 डिजिट्स बचते हैं वो यहाँ पर यूज हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल 1000 प्लेस 5, नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस। अब 100 प्लेस में 0 को यूज किया जा सकता है, रिपीटिशन अलाउड है, मतलब जो डिजिट यहाँ यूज हुए वो यहाँ भी हो सकते हैं। तो ये 6 के 6 डिजिट्स यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पे 100 के बाद आएगा 10 प्लेस। 10 प्लेस को फिल करने के वेज वो भी 6 रहेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। और 1 प्लेस को फिल करने के भी कितने वे रहेंगे? 6। तो बाय, क्योंकि जब सभी प्लेस हमारे फिल हो जाएंगे तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चारों जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये टास्क कंप्लीट माना जाएगा। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स कितने होंगे? 5 into 6 into 6 into 6, 36। तो मल्टीप्लाई करके 1080 नंबर्स यहां से बनेंगे। उसके बाद हम लेते हैं इसका केस 2, जिसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम यहां पे लिख देते हैं नॉट अलाउड। इन सेकेंड केस, नंबर ऑफ वेज टू फिल 1000 प्लेस सेम रहेंगे। 5 जब बारी आएगी 100 प्लेस को फिल करने की, तो ये प्लेस, इस प्लेस पर कोई ना कोई एक डिजिट यूज हो चुका होगा। तो हमारे पास कितने डिजिट्स शेष रहेंगे? यहां पर इन 6 डिजिट्स में से एक डिजिट यहां यूज हो चुका होगा, तो यहां पर 5 डिजिट्स बचेंगे। फिर 10 प्लेस की बारी आएगी, फिर यहां पे 2 डिजिट्स यूज हो चुके होंगे, तो डिजिट्स कितने बचेंगे? 4। और यहां पर
3, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो डिजिट एक बार यूज हो चुका है वो दोबारा अलाउड नहीं होगा। तो इस हिसाब से सेकंड केस का जो आंसर आएगा 5 इंटू 5, 4 इंटू 3, तो ये 25 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 300। तो 300 नंबर्स ऐसे यहाँ से बनेंगे जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, टास्क पहचाने, टास्क के बाद अपने टास्क को छोटे छोटे टास्क जॉब्स में बांट लें। अब थर्ड क्वेश्चन में कहता है इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी वोर्न इन 4 फिंगर्स। हमारे पास 5 रिंग्स हैं और जो फिंगर्स हैं वो 4 हैं। तो उन 5 रिंग्स को, रिंग्स भी डिफरेंट हैं, मतलब एक जैसी नहीं है, तो उन 5 डिफरेंट रिंग्स को 4 फिंगर्स में कितने ढंग से हम पहन सकते हैं ये बताना है। तो टास्क ये है कि आपको फिंगर्स को, रिंग्स को फिंगर्स में पहनना है। तो पहला टास्क, इस टास्क के हम जब जॉब्स बनाएंगे तो 5 जॉब्स बनेगी कि फर्स्ट रिंग को पहनने के कितने वे बनेंगे, फिर सेकंड रिंग लेंगे उसको कितने ढंग से पहन सकते हैं, फिर थर्ड रिंग लेंगे उसको कितने ढंग से हम पहन सकते हैं। तो यहाँ पर रिपीटिशन नॉट अलाउड, कोई रिपीटिशन की कोई बात नहीं हुई कि आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो क्या फिंगर को, इसको रिंग्स को भी रिपीट किया जा सकता है? आपके पास एक रिंग है, दोबारा ऐसा नहीं होता, रिंग कभी भी रिपीट नहीं होती। तो आइए देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें नंबर ऑफ वेज, number of ways to fill where first ring which is equal to, अब फर्स्ट रिंग है उसको हम पहन सकते हैं कितने वे में, 4 वेज में। फिर नंबर ऑफ वेज टू वियर सेकेंड रिंग, सेकेंड रिंग को हम कितने वेज में पहन सकते हैं, वही 4 वेज में। नंबर ऑफ वेज फॉर थर्ड रिंग, उसके लिए 4 वेज। नंबर ऑफ वेज फॉर फोर्थ रिंग, 4 उंगली है उसके लिए भी। और फिफ्थ रिंग, तो 4 वे। अब यहाँ पे हम सोच रहे होंगे कि जब हमने एक रिंग यहाँ पे डाल ली थी तो क्या यहाँ पे दोबारा दूसरी रिंग यहाँ पे 3 होना चाहिए था? क्यों? क्योंकि एक रिंग तो वहां डल चुकी है, तो फिर यहाँ पे रिंग नहीं है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रिंग अब कितने वे में पहनी जा सकती है, यहाँ पे वो 4 वेज में। जब सेकंड रिंग की बारी आएगी तो सेकंड रिंग की जब हम चॉइस की बात करें तब भी हमारे सामने कितनी फिंगर रहेंगी, 4। अब इसमें ये हो सकता है कि आप जैसे हमने यहाँ पे सपोज हमने इसमें फर्स्ट फिंगर में एक रिंग डाल दी, जब सेकंड रिंग की बारी आई तो आपको ये थोड़ी कहा गया है कि एक फिंगर में एक ही रिंग आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, 2 रिंग भी आ सकती हैं। तो जब जैसे ही सेकंड रिंग की बारी आएगी तो उसके पास भी 4 फिंगर्स मौजूद होंगे जहां पर वो पहनी जा सकती है। मतलब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है। जो दूसरी को भाषा में बात करें तो उस हिसाब से यहाँ पे बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल वेज, टोटल रिक्वायर्ड वेज जो वो होंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पे ये होगा 4⁵ इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।